पूरा शहर भ्रष्ट राजनीति और भ्रष्ट पुलिस वालों से परेशान था। गरीब आदमी के लिए यहां न्याय एक सपना था। इस शहर में जो भी ईमानदार अधिकारी आता, या तो उसका ट्रांसफर या फिर उसका कैरियर खत्म। राजनेताओं के डर से अधिकारी यहां नौकरी करने से डरते हैं। तभी शहर में एक आईपीएस ऑफिसर को भेजा जाता है। नाम नेहा राठौर। दिखने में साधारण परंतु सख्त ऑफिसर। उसका रिकॉर्ड साफ था, जहां भी गई वहां भ्रष्टाचार मिटा दिया और इसी वजह से उसका ट्रांसफर बार बार हुआ। इस बार नेहा वर्दी में नहीं आई। ना कोई गार्ड, साधारण कपड़ों में एक आम नागरिक बनकर शहर पहुंची। सुबह का वक्त था। सब्जी मंडी में हलचल थी। नेहा सब्जी खरीदने के लिए आई थी, आम औरत की तरह। तभी उसकी नजर पड़ी कुछ पुलिस वालों पर जो दुकानदारों से हफ्ता वसूली कर रहे थे। जो पैसे दे देता उसकी दुकान चलती, जो नहीं देता उसकी सब्जी सड़क पर फेंक दी जाती। एक बूढ़ा दुकानदार हाथ जोड़ रहा था। साहब, आज कम बिक्री हुई है, कल दे दूंगा। लेकिन एक पुलिस वाले ने उसकी टोकरियां उलट दी। टमाटर सड़क पर बिखर गए। लोग देखते रहे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। डर सबसे बड़ा कानून बन चुका था। नेहा यह सब देखती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वह जानती थी अभी बोलने से सिर्फ हंगामा होगा, सच सामने नहीं आएगा। कुछ देर बाद नेहा सब्जी लेकर वहां से निकल पड़ती है। उसका चेहरा शांत है। सड़क पर एक ऑटो आता है। नेहा हाथ देकर ऑटो रोकती है और उसमें बैठ जाती है। ऑटो ड्राइवर का नाम रमेश था। नेहा जानती है कि पुलिस के बारे में एक ऑटो ड्राइवर से ज्यादा किसी को पता नहीं होता। अब वो रमेश से पूछती है, यहां की पुलिस कैसी है? क्या लोगों को जबरदस्ती परेशान किया जाता है? रमेश हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मैडम, मैं कई सालों से यहां ऑटो चला रहा हूं। यहां यह सब आम बात है, क्योंकि यहां की पुलिस और नेता सब मिले हुए हैं। रमेश आगे कहता है, जब भी कोई ईमानदार अधिकारी आता है उसका तुरंत ट्रांसफर करवा दिया जाता है। नेहा ध्यान से सुनती रहती है। दोस्तों, यही से होती है कहानी की असली शुरुआत। शहर से थोड़ा बाहर सड़क पर चेकिंग चल रही होती है। कुछ पुलिस वाले गाड़ियां और ऑटो रोक रहे होते हैं। एक पुलिस वाला रमेश को हाथ दिखाता है। रमेश ऑटो साइड में लगा देता है। नेहा सब कुछ देख रही होती है। एक पुलिस वाला आता है और कहता है, लाइसेंस और ऑटो के कागज दिखाओ। रमेश कहता है, साहब, मैं लोकल हूं, कई बार दिखा चुका हूं। पुलिस वाला गुस्से में कहता है, ज्यादा समझदार है तू, चुपचाप पेपर दिखा, सामने साहब बैठे हैं, वहीं जाकर दिखा। रमेश थोड़ा डर जाता है। नेहा रमेश से पूछती है, क्या ये सभी के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं? रमेश धीरे से कहता है, जी मैडम, हम तो क्या, ये लोग महिलाओं के साथ भी ऐसे ही पेश आते हैं। रमेश कागज लेकर आगे जाता है। वहां एक करप्ट ऑफिसर बैठा हुआ था। नाम था शैलेंद्र। आराम से बैठकर केला खा रहा था। रमेश अपने लाइसेंस और पेपर शैलेंद्र को देता है। शैलेंद्र कागज देखकर कहता है, चालान तो 2000 का है, पर 500 रुपये जमा करो और निकल जाओ। रमेश कहता है, साहब, सारे कागज सही हैं, तो फिर 500 किस बात का दूं? मैं गरीब आदमी हूं साहब, दिन का 500 रुपये बड़ी मुश्किल से कमाता हूं। यह सुनकर शैलेंद्र गुस्से में, ज्यादा होशियार मत बन, नहीं तो 2000 का चालान काट दूंगा। डरा हुआ रमेश नेहा के पास आता है। मैडम, कुछ पैसे दे दीजिए, मेरे पास इतने नहीं हैं, नहीं तो यह मेरा ऑटो तोड़ देगा। अब नेहा खुद को रोक नहीं पाती। वह शैलेंद्र के पास जाती है। आप किस बात के पैसे ले रहे हैं? ड्राइवर के पास सारे कागज हैं। आप पुलिस हैं, जनता के नौकर हैं, लुटेरे नहीं। शैलेंद्र गुस्से में लाठी उठाकर कहता है, तू कौन है? पुलिस के काम में दखलंदाजी का मतलब जानती है? रमेश बीच में बोलता है, साहब, आप गलत कर रहे हैं। शैलेंद्र रमेश को डंडे से मारने लगता है और कहता है, ऑटो थाने ले चलो इसका। नेहा रोकने की कोशिश करती है, तुम गलत कर रहे हो, मैं शिकायत करूंगी तुम्हारी। शैलेंद्र नेहा को जोर से धक्का देता है। नेहा जमीन पर गिर जाती है। शैलेंद्र कहता है, बड़े बड़े आईपीएस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तू क्या कर लेगी? यह सुनकर नेहा समझ जाती है कि इसके पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है। शैलेंद्र गुस्से में कहता है, दोनों को थाने ले चलो, 2 दिन जेल में रहेंगे, सारी अकड़ निकल जाएगी। रमेश और नेहा को पुलिस जीप में बैठा दिए जाते हैं। लोग तमाशा देखते रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। डर सबकी जुबान बंद कर चुका था। भीड़ में खड़ा एक युवा लड़का पूरी घटना अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। पुलिस जीप थाने के गेट से अंदर जाती है। ड्यूटी पर खड़े सिपाही सलाम ठोकते हैं। रमेश और नेहा नीचे उतारे जाते हैं। 2 पुलिस वाले नेहा को पकड़कर लॉकअप की ओर ले जाते हैं। नेहा चलते चलते कहती है,
तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है, तुम्हें यह बहुत महंगा पड़ेगा। पुलिस वाले हंसते हैं। लॉकअप का गेट खुलता है। नेहा को अंदर बंद कर दिया जाता है। जेल के बाहर शैलेंद्र आकर खड़ा होता है। वो अंदर नेहा को देखकर हंसते हुए कहता है, अब पता चला तुझे, बड़ी समझदार बन रही थी। नेहा बिना डरे जवाब देती है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम क्या कर रहे हो, यह तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। पर शैलेंद्र को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वह चला जाता है। उसी जेल में एक और औरत बैठी थी, नाम गरिमा। गरिमा को झूठे रिश्वत के आरोप में फंसाया गया था। गरिमा नेहा को देखती है और पूछती है, आपने क्या जुर्म किया है, या फिर आपको भी किसी रिश्वत के झूठे केस में फंसाया गया है? नेहा कहती है, मुझे बिना वजह यहां बंद किया गया है, मैंने कोई अपराध नहीं किया। फिर नेहा पूछती है, आपने ऐसा क्या जुर्म किया है जो आपको जेल में डाल रखा? गरिमा रोने लगती है, मैं सरकारी पद पर थी, मुझ पर झूठा रिश्वत का आरोप लगाया गया। यहां के एमएलए ने मुझसे गलत काम करवाने चाहे, मैंने मना किया तो मुझे फंसा दिया। मेरे घर वाले रोज थाने के चक्कर काटते हैं, यहां सब मिले हुए हैं। गरिमा फूट फूट कर रोती है। नेहा गरिमा का हाथ पकड़ती है, डरो मत, मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालूंगी। बस मुझे सब बता दो, कौन कौन मिला हुआ है और सबसे ऊपर कौन है। गरिमा सब कुछ बता देती है। नेहा धीरे से कहती है, मैं अंडरकवर आईपीएस अफसर हूं, सबूत मिलते ही यह पूरा खेल पलट जाएगा। गरिमा चौंक जाती है। उसी वक्त थाने में एक आदमी आता है, नाम हितेश राणा, स्थानीय एमएलए का भाई। वो सीधे थानेदार की कुर्सी पर बैठ जाता है। पुलिस वाले हाथ मिलाते हैं। गरिमा धीरे से नेहा से कहती है, यही है वो आदमी, शहर में यही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहा है, यही एमएलए का सारा काम देखता है। नेहा सब समझ जाती है। हितेश राणा गरिमा को देखकर हंसता है, चाय का कप हाथ में और कहता है, कहो तो तुम्हें छुड़वा दूं। हंसते हुए थाने से बाहर चला जाता है। उधर वो वीडियो जो युवक ने बनाया था सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह आईपीएस नेहा का साथी संजय वीडियो देखता है। वो सन्न रह जाता है। बिना देर किए अपनी गाड़ी लेकर थाने पहुंचता है। संजय वर्दी में सीधे जेल के पास जाता है। मैडम, आप यहां कैसे, ये क्या हो गया? नेहा उसे पूरी बात बताती है। संजय शैलेंद्र के पास जाता है। तुम क्या कर रहे हो, पता है किसे जेल में रखा है? शैलेंद्र हंसता है। तुम अपना काम देखो, संजय गुस्से में कहता है। तुम्हें पता चलेगा तो पैंट गीली हो जाएगी। ये जिले की आईपीएस नेहा राठौर हैं, तुम्हारे जैसे करप्ट अधिकारियों के लिए ही यहां आई हैं। शैलेंद्र के हाथ कांपने लगते हैं। वो चाबियां ढूंढता है, दौड़ता है, जेल के दरवाजे खोलता है, नेहा के पैरों में गिर जाता है। मुझे माफ कर दीजिए मैडम। नेहा गुस्से में सारे पुलिस वालों को लाइन में खड़ा कर देती है। ये वर्दी रिश्वत लेने के लिए नहीं है। औरत पर हाथ उठाने, नेताओं की गुलामी करने का हिसाब कोर्ट में दोगे। तुम सभी के खिलाफ कार्यवाही होगी बहुत जल्द। नेहा रमेश और गरिमा को जेल से बाहर निकालती है। भ्रष्ट पुलिस वालों को जेल में डाल दिया जाता है। उनकी वर्दी उतरवा दी जाती है। अगले दिन नेहा वर्दी में थाने में बैठी होती है। हितेश राणा पुराने अंदाज में आता है, कुर्सी पर बैठता है, चाय लेके आओ। फिर नेहा को देखकर चौंकता है। तू कौन है? कल जेल में थी, आज वर्दी में, और हितेश को जोरदार थप्पड़ मारती है। अब समझ आया क्या हो रहा है? नेहा उसे खींचकर जेल में डाल देती है। उसी वक्त एमएलए को खबर मिलती है, आपके भाई को जेल में डाल दिया गया है। एमएलए अपनी सरकारी गाड़ी लेकर थाने की ओर निकल पड़ता है। एमएलए जोर से चिल्लाता है, कौन है वो जिसने मेरे भाई को जेल में डाला है? पूरा थाना चुप, डर का माहौल। नेहा शांत अंदाज में उठती है, मैंने डाला है, कानून सबके लिए बराबर है, इसके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हैं। एमएलए बौखला जाता है, तू मुझे कानून सिखाएगी? वो नेहा पर हाथ उठाता है, उसे जोर से धक्का देता है। नेहा नीचे गिर जाती है। थाने के सारे पुलिस वाले ये देखकर सन्न रह जाते हैं। फिर एक एक कर सब नेहा के पीछे खड़े हो जाते हैं। पहली बार वर्दी अपनी जिम्मेदारी निभाती है। नेहा उठती है। अब चेहरे पर शांत आईपीएस नहीं, आग थी। वो एमएलए को जोरदार थप्पड़ मारती है। पूरा थाना थर्रा जाता है। ये थाना है, तेरी जागीर नहीं। नेहा एमएलए का हाथ कसकर पकड़ती है, उसे घसीटते हुए सीधे जेल की तरफ ले जाती है। जेल का गेट खोलती है, एमएलए को धक्का देकर अंदर फेंक देती है। नेहा कहती हैं, अब समझ आया कानून क्या होता है। गेट जोर से बंद कर देती है। नेहा सभी पुलिस वालों को फिर से लाइन में खड़ा करती है। एमएलए के जितने केस हैं सब खोलो, कार्रवाई शुरू करो।
थाने से पुलिस की गाड़ियां निकलती हैं। सायरन बजता है। शहर में कंपकंपी दौड़ जाती है। पुलिस गाड़ियां एमएलए के अवैध धंधों तक पहुंचती हैं। शराब की दुकानें, गैरकानूनी गोदाम, सब जगह रेड। हर दुकान पर सील। कानून की मोहर आज सच में काम कर रही थी। उधर टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है। एमएलए पर बड़ी कार्रवाई, बड़ी रेड, भ्रष्टाचार का अंत शुरू। शहर देख रहा था। सिस्टम जाग चुका था। पुलिस एमएलए के घर पहुंचती है। तलाशी शुरू। अलमारियां खुलती हैं, तिजोरियां खुलती हैं। रुपयों की नकदी, गोल्ड, गैरकानूनी दस्तावेज, सब बरामद। नेहा सारे सबूत पैक करवाती है। एमएलए और उसका भाई हथकड़ी में। दोनों पुलिस गाड़ी में बैठाए जाते हैं। आज अपराधी सिर झुकाए बैठे थे। कोर्ट में सुनवाई शुरू। जज के सामने सबूत पेश होते हैं। वीडियो, फाइलें, गवाह, पैसा, अपराधों की लिस्ट। जज गंभीर होकर सुनता है। जज हथौड़ा बजाता है और एमएलए को उसके पद से हटाने का आदेश देता है। साथ ही दोनों को 10 साल की सजा सुनाई जाती है। अब दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।